Hello students, so welcome to today's session, and in today's session we are going to talk about the physical properties of metals and non-metals. And this is our topic of your favorite chapter, which is metals and non-metals, and it is one of the most important topic in your class 10th. And it's really very easy because whatever you have read in acid, bases and salt, and whatever you have read in chemical reactions, उन सबका एप्लीकेशंस यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में इट्स अ वेरी वेरी इजी टॉपिक। तो कभी अगर तुम्हें ऐसा लगे कि हमें ये चैप्टर एग्जाम में छोड़ के जाना चाहिए तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज थोड़ा सा पढ़ोगे तो ये बहुत अच्छे से आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट। इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज टुडे। ओके, so this is a chart or table in which there are physical properties of all the metals and the non-metals। तो बहुत ही इजी होता है। मेटल्स को अगर तुम देखो दूर से ही पहचान जाते हैं कि अच्छा चमक रहा है मेटल, दैट इज लश्चर, ये सोना शाइनी मेटेलिक सरफेस होता है। बट नॉन मेटल्स क्या होता है, डल होता है। जैसे ये पेन को तुम देखो, डल है, ये शाइन नहीं कर रहा है, राइट। बट अगर मैं ये बॉटल दिखा रहा हूँ तो इसका कैप शाइन हो रहा है, दैट मीन्स ये मेटल है, इट्स शाइनी। और ये डल है, प्लास्टिक है, राइट। मैलिएबिलिटी क्या है? मैलिएबिलिटी इज लाइक हम सब ने, सो बेसिकली काजू कतली, काजू की बर्फी, आई लव इट, लाइक आई लव टू स्वीट्स, वन इज काजू बर्फी एंड वन इज मोती चूर के लड्डू, सो दैट्स माय फेवरेट। एंड दोनों में ही तुमने देखा होगा कि ऊपर में सिल्वर कलर का एक बहुत थिन सा लेयर जो है वो रहता है, दैट इज ऑफ सिल्वर, राइट। क्या किया जाता है, सिल्वर को खूब पीटा जाता है और सिल्वर धीरे 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 क्या होता है, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। बट यही चीज अगर तुम कोई प्लास्टिक के साथ करो तो तुम एक बार हथौड़ा डालोगे वो टूट जाए, राइट। सो दैट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। प्लास्टिक का मैंने इसलिए एग्जाम्पल लिया बिकॉज इट्स अ नॉन मेटल। सो बाकी नॉन मेटल्स के लिए भी सेम चीज है। अगर तुम एक वुड को भी तोड़ रहे हो, हैमरिंग कर रहे हो, तो वो टूटेगा, ऐसा नहीं कि वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। डक्टिलिटी, तुम मेटल्स को लंबे लंबे वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, विच इज नॉट पॉसिबल इन नॉन मेटल्स। हार्डनेस देखो तो मेटल्स जनरली हार्ड होता है, बट सोडियम एंड पोटेशियम आर नॉट हार्ड। उनको तुम हाथ में लेके चाकू से भी काट सकते हो, बट उनको तुम हाथ में रख नहीं सकते हो। जैसे ही तुम हाथ में लाओगे वो इन्वायरमेंट से रिएक्ट करके आग पकड़ लेगा, सो दैट इज वेरी डेंजरस। ओके, तो सर अगर हमें काटना हो तो कैसे? तो फिर तुम केरोसिन में डाल के उसको नाइफ से कट कर सकते हो। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड इज अ वेरी हार्ड सब्सटेंस। स्ट्रेंथ क्या होता है, मेटल्स के पास स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, खींच सकते हो, उसमें दबाव डाल सकते हो, वो टूटेगा नहीं। यहाँ पे वीक होता है, इसके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। कंडक्टिविटी इनके पास ज्यादा होती है, क्यों? देखो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी इज बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे नॉन मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते ज्यादा, बट ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन। ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, दैट्स द रीजन व्हाई इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सोनोरिटी, हम सबके स्कूल में बेल है ना, तुम अगर ऐसे इसको हिट करोगे तो थोड़ा टन लाइक दिस साउंड विल कम, राइट। दैट इज सोनोरस, रिंगिंग साउंड। बट मेटल्स जो है वो, नॉन मेटल्स जो डल साउंड प्रोड्यूस करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स की हाई होती है, इनकी यूजुअली लो होती है। और रूप स्टेट क्या होता है, मेटल्स जनरली सॉलिड होता है, बट मर्क्यूरी जो हम यूज करते हैं थर्मोमीटर में वो लिक्विड होती है। और नॉन मेटल्स की बात करें तो सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल, और गैसेस भी होते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। कुछ एक्सेप्शंस है जो मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक में भी कवर किया, बट मैंने एक अलग से चार्ट टेबल बना दिया तुम्हारे लिए, सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। देखो, रूम टेम्परेचर में जनरली सॉलिड होता है, बट मर्क्यूरी जो है वो मेटल होके भी एक लिक्विड है। इनका मेल्टिंग पॉइंट जनरली ज्यादा होता है, बट गैलियम एंड सीजियम तुरंत मेल्ट हो जाते हैं, तुम उसको रखोगे ये मेल्ट हो गए। लश्चर, नॉन मेटल्स डल होते हैं, बट आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो चमकता है। तुम नमक में देखना, नमक के डिब्बे में कभी ध्यान से देखना तो तुम्हें थोड़े पार्टिकल्स चमकते हुए मिलेंगे, दैट इज द आयोडीन। अब देखो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन,
जनरली कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट डायमंड जो है दैट इज गुड कंडक्टर, सॉरी दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, एंड ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। हार्डनेस ऑफ मेटल जनरली हार्ड होता है, बट लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम को हम चाकू से भी काट सकते हैं। डेंसिटी, मेटल्स की जनरली डेंसिटी ज्यादा होती है, बट इनके डेंसिटी जो है वो कम होती है। ये कुछ एक्सेप्शंस थे जो तुम्हें याद रखने, क्योंकि बोर्ड्स में कभी कभी डायरेक्टली इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अगर एक मेटल को मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमें देखना, और कुछ क्या वो स्पेशल बिहेवियर दिखा रहा है या नहीं, बस हमें ये देखना है। तो मैं तुम्हें एक पेरेंट रिएक्शन बता रहा हूँ, सबके लिए तुम वही फॉलो करोगे। चलो मैं अल्युमिनियम के लिए सिखाता हूँ, थोड़ा ये हार्ड होता है। अल्युमिनियम ले आओ, ठीक है। अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में। अगर तुम्हें ये याद नहीं हुआ ना, तो फिर मैं ऑनलाइन पिटाई करूंगा तुम लोगों की। तो ये हो गया 13, है ना। 13 हो गया, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख दूं 2,8,3। अब मुझे एक बात बताओ, अल्यूमिनियम को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये क्या बन जाएगा 2,8। अभी तो ये अल्यूमिनियम अल्यूमिनियम था, बट अभी ये क्या हो गया Al+3 हो गया। क्यों? क्योंकि भाई 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, तो +3 चार्ज आएगा इसके ऊपर, है ना। अब इसको रिएक्ट तुम किससे करा रहे हो, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन हमेशा -2 शो करता है। तब अब तुम्हें Al+3 और O-2 को कंबाइन करना है। कैसे कंबाइन करोगे ताकि इनके ऊपर नेट चार्ज 0 हो जाए, बताओ कैसे करोगे। तो सर अगर मैं 2 एल्यूमिनियम ले लेता हूं, है ना, तो मेरे पास नेट चार्ज पॉजिटिव में 6 हो जाएगा। और अगर मैं 3 ऑक्सीजन ले लेता हूं, तो मेरे पास -2 का -6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं फॉर्मूला Al2O3। बस, खत्म, दैट्स ऑल। यही करना है तुम्हें पूरी रिएक्शन। तुम देखो, सारे मेटल्स ले लो, सबको तुम ये ऐसे ही तो फाइंड करे। कॉपर +2 होता है ना। सोडियम +1, पोटेशियम अगेन +1। देखो ये सब सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम है, सब एक ग्रुप में आता है, तो सबका +1 हो। Mg+2 होता है, जिंक भी +2 होता है, लेड भी +2 होता है, आयरन तुम्हारा +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, और यहाँ पे आयरन +3 शो कर रहा है। तो इसीलिए देखो इसका प्रोडक्ट जो है थोड़ा एल्युमिनियम Al2O3 जैसा थोड़ा लग रहा है ना। तो उसके बेसिस पे तुम्हें देखना होगा कि यहाँ पे आयरन +2 शो कर रहा है, +3 शो कर रहा है, तो तुम इसको याद कर लो। बाकी तो सारे सेम है ना, बाकी सब सेम है। देखो मैं एक इसको ले लेता हूँ, अगर पोटेशियम जो है, या चलो मैं सोडियम ले लेता हूँ। सोडियम कॉमन है, 2,8,1, ये नॉर्मल सोडियम है। ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, 2,8 बनेगा, क्या बन जाएगा Na+। किससे मैच करना है इसको, O2, मतलब O के ऊपर 2 नेगेटिव है, तो सोडियम के पास तो एक ही नेगेटिव है, सॉरी सोडियम के पास तो एक ही पॉजिटिव है, तो तुम 2 सोडियम ले लो ना, 2 पॉजिटिव हो गए, एक ऑक्सीजन लेकर आ जाओ, बन गया कंपाउंड। इतना इजी है रिएक्शन करना, ठीक है। इनके नाम यहाँ पे लिखे हुए, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा निपट लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो ब्लैक कलर का कोटिंग बना लेता है, थोड़ा स्लो रिएक्शन होता है। तो जब कॉपर के बर्तन पे तुम देखोगे ब्लैक कलर की कोटिंग जैसी, मतलब समझ जाना कि कॉपर ऑक्साइड बन गया। अल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो बेस के साथ भी रिएक्ट कर ले और एसिड के साथ भी रिएक्ट कर ले। दीज ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो अल्युमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड बहुत जल्दी रिएक्ट होता है, फायर, आग लग जाता है, केरोसिन, ये तो तुम्हें पता ही है। पोटेशियम ऑक्साइड ऑल्सो लाइक हाईली रिएक्टिव। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट चैप्टर 1 तुम याद करो, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम मैग्नीशियम को सैंड पेपर से क्यों रगड़ते हैं, है ना, जलाने से पहले, बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है और वो उसको जलने नहीं देता, ठीक है। जिंक ऑक्साइड अगेन एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर है। लेड ऑक्साइड अगेन मेटल को प्रोटेक्ट करता है। आयरन ऑक्साइड जो है वो डज नॉट रिएक्ट विगोरसली, ठीक है।
एंड देखो लास्ट वाले देखो जरा, सिल्वर, गोल्ड एंड ये सब, ये इनर्ट मेटल होते हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं, रिएक्ट करेंगे। तुम इनको हाई टेम्परेचर पे भी ले जाओ फिर भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो ये इनर्ट मेटल है। जब तुम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे, मैं ही पढ़ाऊंगा तुम्हें, तो उसके नीचे, रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे जो है तुम्हें ये सारे मेटल्स दिखेंगे, उनको हम बोलते हैं इनर्ट मेटल्स या नॉन रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो मेटल्स को मैं किससे रिएक्ट करा रहा हूँ, कोल्ड वाटर से। अभी मैं हॉट वाटर से भी रिएक्ट करवाऊंगा यहाँ पे, या स्टीम से। तो देखो, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम जो है, ये तीनों रिएक्ट कर जाते हैं। ये तीनों क्या है, काफी रिएक्टिव मेटल्स है। ये क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। देखो ना, बताऊं मैं से फिर से, बहुत इजी है। देखो, कैल्शियम क्या करता है, +2। अब तक तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर ये 2,8,8,2 होता है, तो ये 2 रिलीज लूज करेगा यहाँ से, तो क्या बना देगा, +2 ही बनाएगा ना। अगर देखो तुम्हें ये चीज नहीं समझ में आ रहा, तो तुम बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ये इरेजर की जगह पे हमारे पास ये रेड कलर कहाँ से आ गया बच्चों? चलो गिव मी 1 सेकेंड। ओके, यस। तो मैंने जब इसका यहाँ पे 2 जो है वो रिमूव किया, तो ये Ca+2 बन गया। अब देखो, OH जो है वो हमेशा -1 लेके घूमता है। तो अब तुम्हें कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड को कंबाइन करना है, और तुम्हें जो कंबाइन चीज बनाओगे उसमें कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। तो तुम कैसे कंबाइन करोगे? एक ही ऑप्शन है ना, कि OH को 2 ले लो, तो OH का -2 और कैल्शियम का +2 बराबर हो जाएगा। देखो ना, प्रोडक्ट बना ये, यही करना है तुम्हें। फिर तुम NaOH और KOH का ऐसे बना के देखोगे खुद से। मैग्नीशियम जो है वो बहुत धीरे रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से, है ना। और एल्यूमिनियम जो है, आयरन एंड जिंक, कोल्ड वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता। साथ ही साथ में लेड, सिल्वर, ये भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, अब मेरी बात समझो। जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर गए वो हॉट वाटर से तो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे, राइट। मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर से आराम से रिएक्ट कर जाता है। एल्यूमिनियम स्टीम से रिएक्ट करता है। देखो, एल्यूमिनियम और आयरन, ये सब क्या है, स्टीम से रिएक्ट करते हैं, और जिंक भी स्टीम से रिएक्ट करते हैं। तो ये थोड़े ऐसे मेटल है जो ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे, इनको स्टीम चाहिए, ज्यादा गर्म चाहिए उनको, है ना, ज्यादा एनर्जी लगेगी इन पे, तो हम इसको स्टीम से रिएक्ट करवाते हैं। तो तुम्हारे पास क्या हो गया, 3 मेटल ऐसे हैं जो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, सॉरी, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। एक मेटल ऐसा है जो तुम हॉट वाटर से रिएक्ट करवा रहे हो, जो कोल्ड में धीरे रिएक्ट कर रहा था। और 3 मेटल ऐसे हैं जो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर में, दोनों सब में रिएक्ट कर सकते हो। तो ऐसे याद कर लेना तुम, है ना। अब देखो, इनका तो तुरंत हो जाता है, पोटेशियम और सोडियम तुरंत ही रिएक्ट कर लेते हैं। अब देखो, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो थोड़ा धीरे रिएक्ट होता है, और इसमें हाइड्रोजन जो है वो, जैसे मान लो हाइड्रोजन बबल्स जो है ना, ऐसे चिपक जाएंगे इसमें। तो तुम खुद सोचो, हाइड्रोजन बबल्स अगर चिपक गए तो ये पानी से ऊपर आके फ्लोट करने लग जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या है, इन दोनों में इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि जो हाइड्रोजन गैस निकलता है ना, उसी को ये जला देता है। तो इन रिएक्शन में क्या हो जाता है, आग पकड़ लेता है, राइट। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में हीट रिलीज, और वो हीट जो है इट्स वेरी मच सफिशिएंट टू इग्नाइट द हाइड्रोजन। बट कैल्शियम वाले रिएक्शन में आग नहीं पकड़ता। क्यों? क्योंकि जो हीट रिलीज हुआ है वो सफिशिएंट नहीं है हाइड्रोजन को जलाने के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बता दिया मैंने। ये भी फ्लोट होता है, जहां जहां हाइड्रोजन है वो फ्लोट हो रहा है, और इनमें तीनों में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। क्या क्या की पॉइंट्स है, ये तो मैं तुम्हें समझाऊंगा जब मैं रिएक्टिविटी सीरीज बताऊंगा। अभी तुम उसको बस पढ़ लो ऐसे। रिएक्शन टाइप कैसा, मेटल है प्लस वाटर, क्या मिल रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, या तो मेटल प्लस स्टीम क्या दे रहा है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। Metals floating is due to hydrogen bubbles sticking to the surface. Highly reactive metals produces enough heat to ignite hydrogen immediately. सारी चीजें जो मैंने बताई वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अब आ जाओ।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट HCl, किस तरह से ये रिएक्ट करेगा। अगेन देखो, रिएक्शन तुम्हें कभी याद नहीं करना पड़ेगा मेरी क्लास में। Mg को लेते हैं, 2,8,2 होता है, यस सर, है ना। ये Mg+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? 2,8 में। अब HCl को तोड़ो तुम, कैसे तोड़ोगे? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो Mg जो किसके साथ जाएगा? H पॉजिटिव के साथ तो जाएगा नहीं। ये किसके जाएगा? क्लोरीन के साथ। कितने क्लोरीन चाहिए तुम्हें? एक, दो। दो क्लोरीन क्यों? क्योंकि बेचारे क्लोरीन के पास तो एक नेगेटिव है, इसको तो दो चाहिए नेगेटिव। तो तुम क्या बनाओगे? MgCl2 बन गया, और साथ में हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरह से तुम सारे रिएक्शन देख लो। एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है, AlCl3 बनाएगा, जिंक ZnCl2 बनाएगा, आयरन FeCl2 बनाएगा। सब में क्या रिलीज हो रहा है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। पोटेशियम और सोडियम जो है बहुत जल्दी वाटर से तो रिएक्ट करता है, बट नॉट विथ एसिड। ओके, ये रिएक्शंस इसमें से कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। ये रिएक्शन इसमें Mg और Al से स्लो होता है। क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। ये तुम खुद से पढ़ लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। हालांकि मैंने सारी चीजें जो वो बता दिया है। और ये स्कूल्स में क्यों नहीं कराया जाता? क्योंकि अगर टीचर ने स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट करा दिया तो सबसे पहले तो टीचर को स्कूल वाले निकाल देंगे, और बहुत ही एक्सप्लोसिव एक्सपेरिमेंट होता है, विच इज नॉट वेरी सेफ फॉर द किड्स, स्पेशली तुम जैसे शैतान बच्चों के, है ना। तो दैट्स वाई जनरली हम ये रिएक्शन जो है लैब में नहीं कराए जाते। बाकी तुम्हें स्कूल वाले टीचर जो है लैब में कुछ रिएक्शंस करा देते हैं, बट ये वाला रिएक्शन तो बिल्कुल भी नहीं कराएंगे। ठीक है, चलो की पॉइंट्स क्या क्या है। हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व्स इंडिकेट्स मेटल एक्टिविटी। हाँ, बहुत अच्छी पॉइंट है ये। जितना जल्दी बबल, मान लो एक सोल्यूशन, उसमें थोड़े थोड़े बबल्स निकल रहे, एक बबल निकला, दो बबल निकला, तीन बबल निकले, एक है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ऐसे बबल निकल रहे। तो ज्यादा बबल्स मतलब ज्यादा रिएक्टिव मेटल। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देख लो। मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर। किसके रिस्पेक्ट पे? HCl के रिस्पेक्ट में। लेकिन देखो, नाइट्रिक एसिड जो है ना, अगर तुम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हो इनको, तो थोड़ा अलग बिहेव करेगा। नाइट्रिक एसिड एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में। तो नाइट्रिक एसिड में जब रिएक्शन हो रहा है, नाइट्रिक एसिड से तुम रिएक्शन करा रहे हो मेटल का, तुम्हें हाइड्रोजन नहीं मिलके क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। ठीक है, अब अगर तुम बहुत डाइल्यूट HNO3 यूज कर रहे हो, तो कुछ मेटल जैसे Mg और Mn जो वो तब दे देंगे तुम्हें हाइड्रोजन। ठीक है, एनी डाउट्स? चलो, so if you have any doubts, you can connect with me, So that's all for today, and I hope you have understood the topic very well. And please contact me if you need any kind of help, whether you need the slides or you need anything, if you want to ask anything, if you want to join my regular classes. For everything, there is one and only one solution. Contact me through Urban Pro ID. Okay, thank you everyone. Bye bye. See you in the next class.